गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है। तो चैप्टर हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जैसे आपने पिछली क्लासों में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही ये भी चैप्टर है। ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है। तो अभी कंप्यूटर बाद में देखेंगे, पहले आप अपने आप को देखिए। देखिए, आपकी शरीर जो होती है वो कई पार्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे आंख है, नाक है, सर है, हाथ है, उंगलियां हैं, पैर हैं। ठीक है। पेट है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। इन सबको बॉडी के बेसिकली पार्ट्स नहीं, उनको ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इन सब से मिलके क्या बनती है आपकी शरीर, आपकी बॉडी। ठीक है। अब हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, हाथ होता है। ठीक है। उसके बाद उसका मुंह होता है, माउस होता है। ये सारी चीजें कंप्यूटर की होती हैं। ठीक है। तो हम चैप्टर के अंदर चलते हैं और इसमें देखते हैं अपने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या होता है। देखो, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एज अ मशीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। एज अ मशीन, एक मशीन बहुत अलग अलग पार्टों से मिलकर बनी होती है। अलग अलग पार्टों से मिल एक मशीन अलग अलग पार्टों से मिलकर बनी होती है। आवर बॉडी आल्सो हैज डिफरेंट पार्ट। हमारी शरीर भी अलग अलग पार्ट रखती है। हमारी शरीर में भी अलग अलग पार्ट है, हिस्से हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से। ठीक है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से एक कंप्यूटर आल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स टू वर्क। एक कंप्यूटर अलग अलग पार्ट रखता है काम करने के लिए। तो एक कंप्यूटर काम करने के लिए अलग अलग पार्ट रखता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपको टीवी के तरीके से दिख रहा होगा, आपके घर में टीवी है तो टीवी जो दिखती है उसको कंप्यूटर के टर्म में या तो मॉनिटर बोलते हैं या डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। इसको आप डेस्कटॉप बोल सकते हैं या मॉनिटर। इसमें कोई एक इमेज दिखती है, जब भी आप इमेज या कोई वर्ड या कोई लाइन या कोई ग्राफिक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर दिखती हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर या डेस्कटॉप। दोनों एक ही नाम है। इसको आप चाहे मॉनिटर बोलिए, MONIT, या मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं? देखो, जैसे ये क्या है, ये मॉनिटर है। मॉनिटर मतलब जैसे आपकी आंख के बराबर होता है क्या, मॉनिटर। तो इसको अपनी आंख आप बोल सकते हैं, आई। ठीक है। सीपीयू, इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? ये कंप्यूटर का दिमाग है। ये जो चीज बोलेगा वही कंप्यूटर करेगा। इसके अंदर में अलग अलग चीजें होती, रैम, रोम, उसके बाद चिप, ये सारी चीजें इसके अंदर होती, प्रोसेसर। तो ये इसको जो बोलेगा वही करेगा। तो इसको ये क्या होता है, इसको अपने टर्म में क्या बोलते हैं? CPU। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। ये क्या होता है? ये कीबोर्ड होता है। जैसे आपका मुंह होता है ना, माउथ, उसी बिल्कुल कंप्यूटर का ये माउथ है। मतलब कंप्यूटर में वही चीज दिखेगा, जैसे आपके शरीर में वही चीज पेट में जाएगा जो मुंह से जाएगा, वैसे ही इससे जो चीज जाएगा वही कंप्यूटर में जाएगा या आपको दिखेगा। ठीक है। तो इसको माउथ या इसी को कीबोर्ड बोलते हैं। की माने होती चाबी। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर हमारा देखा होगा तो हमने एक पूरा चैप्टर बनाया था कीबोर्ड के ऊपर। तो ये कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में आपको सारी डिटेलिंग मिलती है। ठीक है। इसमें सारे फंक्शन की होता है, नंबर की होता है, अल्फाबेटिकल होते हैं, ये सारी की जो इसके अंदर होती हैं। ठीक है। इसको कीबोर्ड बोलते हैं। ये छोटा सा आपको चूहा दिख रहा होगा, इसको माउस बोलते हैं। बस इस चैप्टर में इससे ज्यादा अपने को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वो जो मैंने पहले बताया, मॉनिटर। ठीक है। मॉनिटर क्या होता है? पहला, हमने ये बता दिया था ना आगे आपको पीछे, कि इसको मॉनिटर बोलते हैं जिसके अंदर में कोई चीजें लिखी होती हैं। ये मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। तो एक मॉनिटर आउटपुट उपकरण होता है। which show the result of work which you have done on computer। रिजल्ट माने क्या होता है? परिणाम। बहुत हिंदी के टर्म में अगर आप जाओगे तो इसके टर्म जो होते हैं क्रिटिकल होते हैं, तो हमको हिंदी इंग्लिश मिलके इसको समझना है। ठीक है।
तो which shows the result of work which you have done on computer। आप कंप्यूटर में जो काम करते हैं उसको वो दिखाता है। मैंने क्या बोला था कि कीबोर्ड या माउस से जो काम आप करेंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा। तो वही बात ये भी बोल रहा है, which shows the result, वो वह परिणाम दिखाता है जो आप कंप्यूटर पे करते हैं। ए मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन, हमने क्या बोला था कि एक मॉनिटर टेलीविजन यानी टीवी की तरीके से दिखता है। ठीक है, तो अब इस पूरे 3-4 लाइन का मीनिंग क्या हो गया? ये मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, वह परिणाम दिखाता है जो आप कंप्यूटर पे करते हैं। ये मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन, और मॉनिटर टेलीविजन या टीवी के तरीके से दिखता है। हाय शो द रिजल्ट ऑन योर वर्क। ठीक है, तो ये अपना जो आपने काम किया है उसका ये रिजल्ट दिखाएगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या बोलता है? ए कीबोर्ड इज एन आउटपुट इनपुट डिवाइस। अब देखो, ये आउटपुट डिवाइस, अगर कोई चीज आपको कहीं से दिख रही है, ठीक है, तो वो क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और अगर उसमें आप कोई चीज काम कर रहे हो वो दिख नहीं रहा है, वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। जैसे आपके घर में नल होगा, नल, या आपके घर पे टोटी होगी जिससे पानी की छोटी सी टोटी होती है जिसको घुमाने में पानी निकलता है। आप समझना कि नल का हैंडल जो है या टोटी के घुमाने वाला पार्ट क्या है? वो है इनपुट डिवाइस, उससे आप काम कर रहे हो। अगर वो आपकी टोटी है तो उसको आप घुमा रहे हो, अब अगर नल है तो उसको नीचे दबा के चला रहे हो, तो ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, इसमें आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन नल के बाहरी मुंह से क्या आपका पानी निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट मतलब जहां से आपका रिजल्ट निकल रहा है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। जहां आप ताकत लगा रहे हो, जहां आप मेहनत कर रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। क्लियर? आउटपुट इनपुट में, तो आउटपुट इनपुट का इतना ही खेल है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम क्या कहते हैं? बटन को दबाते हैं, तो एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। इट इज यूज टू टाइप लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर ऑन द कंप्यूटर। इसका प्रयोग शब्द, गिनती और कुछ स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग नंबर, शब्द और स्पेशल अंक को, कैरेक्टर को कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए होता है। द स्मॉल बटन ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज। द स्मॉल बटन्स, छोटे बटन्स ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर छोटे बटन्स नोन एज कीज, उनको कीज बोलते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जो छोटे बटन होते हैं उनको कीज बोलते हैं। उसके बाद क्या मैंने अगली चीज बताया था? सीपीयू। ठीक है, ये है सीपीयू। सीपीयू क्या बोलते हैं? ये कंप्यूटर का दिमाग है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। एक सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट इज इट्स नहीं सॉरी इट हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल द वर्क। ठीक है, तो ए सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो एक सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल द वर्क। ये कंप्यूटर की मदद करता है सारे काम करने में, ये कंप्यूटर की सारे काम करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये हो गया क्या? आपका माउस। माउस मैंने क्या बोला था? छोटा चूहा। ये माउस इज एन आउट इनपुट डिवाइस। अब क्या है? माउस भी इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प अस टू सेलेक्ट समथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे स्पेशल कुछ सेलेक्ट करने के में मदद करता है। इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है टू सेलेक्ट समथिंग, किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में। तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी चीज को हेल्प करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर। ये जो आपका ये कर्सर दिख रहा है ना, ये मैं किससे ऑपरेट कर रहा हूँ? ये मैं माउस से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। वही चीज लिखा है, इट आल्सो हेल्प अस, इट आल्सो हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन ए कंप्यूटर। टू ड्रॉ मतलब मैं कोई चीज और ड्रॉ कर रहा हूँ या किसी चीज को मैं पेंट कर रहा हूँ, तो ये उसमें भी हमारी मदद करता है। ठीक है, अगली चीज आपकी आती है
अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अदर पार्ट क्या होते हैं? बिसाइड दीज फोर मेन्स पार्ट, इन चार मेन पार्ट, क्या चार मेन पार्ट? मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माउस। बिसाइड दीज फोर मेन पार्ट्स, इन चार पार्ट के अलावा देयर आर आल्सो मेनी अदर पार्ट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर डिफरेंट टास्क। इन चार के अलावा कुछ और भी पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं टू परफॉर्म अदर वर्क, ठीक है। अब और क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से कुछ भी हमको बाहर निकलता है। ये प्रिंटर हेल्प यू टू गेट प्रिंट आउट ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन ऑन द कंप्यूटर। आपने जो काम कंप्यूटर पे किया है उसको आप प्रिंट निकालने में प्रिंटर हेल्प करता है। ये प्रिंटर हेल्प्स यू टू गेट प्रिंट आउट। एक प्रिंटर आपकी मदद करता है प्रिंट आउट के लिए ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन ऑन कंप्यूटर। आपने जो काम किया है, इट कैन प्रिंट मैटर, इमेज, ईटीसी इन बोथ टाइप ऑफ प्रिंटर्स। ये प्रिंट कर सकता है शब्द यानी मैटर को, इसी मैटर को, इमेज को, या बोथ टाइप ऑफ प्रिंटर दोनों होते हैं, ठीक है। कलरफुल एंड ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट, तो कलरफुल प्रिंटर भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। इसका पूरा मतलब ये है, ये प्रिंटर हेल्प यू टू गेट प्रिंट आउट ऑफ द वर्क। एक प्रिंटर आपकी वर्क को प्रिंट करने में मदद करता है दैट यू हैव डन ऑन कंप्यूटर, जो आपने कंप्यूटर पे किया है। इट कैन प्रिंट मैटर, ये मैटर को प्रिंट कर सकता है इन बोथ टाइप ऑफ प्रिंटर, इमेज, मैटर, इमेज, ईटीसी इन बोथ टाइप ऑफ प्रिंटर, दोनों टाइप के प्रिंटर में। दैट इज कलरफुल एंड ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो कलरफुल भी होता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, ठीक है। क्लियर है? अब क्या इसके बाद लिखा हुआ है? वेब कैम। वेब कैम क्या होता है? वेब कैम बेसिकली कुछ नहीं होता है। वेब कैम होता है आपका एक कैमरा, ठीक है। जैसे आपकी मोबाइल में एक कैमरा है, वही यहाँ भी वेब कैम होता है, ठीक है। तो अब वेब कैम पे, ए वेब कैम इज अ वीडियो कैमरा दैट हेल्प्स यू टू कैप्चर इमेज, ठीक है, एंड स्टोर देम इनटू द कंप्यूटर। वेब कैमरा एक वीडियो कैमरे के तरीके से होता है जो फोटो या छवियों को कैप्चर करने में या खींचने में हमारी मदद करता है, ठीक है। यू टू कैप्चर इमेज मदद करता है एंड स्टोर देम इनटू कंप्यूटर, और उसको आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, यानी कि सेव कर देता है। इट इज मोस्ट प्रॉपरली यूज फॉर वीडियो चैटिंग। इसका मेन रूप से उपयोग जो होता है किसके लिए होता है? वीडियो चैटिंग के लिए होता है, ठीक है। अब अगली चीज क्या आता है? स्पीकर। स्पीकर आपने सुना हुई होगा, स्पीकर मतलब गाना बजाना होता है। तो सीधा सीधा इसका काम है, the speaker helps you to listen to music, they come in pair, you can listen to record song from CD with the help of speaker. The speaker helps you to get listen to the music. स्पीकर हमको मदद करता है म्यूजिक या गाने सुनने में, स्पीकर हमारी मदद करता है। दे कम इन ए पार्ट पेयर, वो जोड़े में आते हैं। जैसे आपकी चप्पल होती है वो दो आती है हमेशा, ठीक है, वो ग्रुप में आती है। चश्मा आता है उसमें दो शीशे लगे होते हैं, वो ग्रुप में आते हैं। वैसा ही आपका जो ये होता है स्पीकर, ये भी हमेशा ग्रुप में होता है, पेयर में, जोड़े में होता है। दे कम इनटू पेयर, हुए जोड़े में आते हैं। यू कैन लिसन टू रिकॉर्ड सॉन्ग, टू रिकॉर्डेड सॉन्ग फ्रॉम सीडी विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। आप आप सीडी की सहायता से आपने जो सॉन्ग, रिकॉर्डेड सॉन्ग, हाँ, आप सीडी की सहायता से रिकॉर्डेड सॉन्ग को स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड योर वॉइस इन द कंप्यूटर। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर हमेशा आपको जो सिस्टम के अंदर, जो आपने मॉनिटर और कंप्यूटर के अंदर जो गाने जो रखे हुए हैं, जो वॉइस रखी हुई है, उसको आप सुन सकते हो। लेकिन माइक्रोफोन जो होता है उससे आप क्या कर सकते हो? उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू टॉक विथ विथ योर फ्रेंड ऑन द इंटरनेट। इट हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है, ठीक है, दोस्तों से बात करने के लिए
ऑन इंटरनेट, ये आपकी इंटरनेट पर दोस्तों से बात करने के में मदद करता है। ठीक है, इसमें अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या काम करता है आपका, स्कैनर जैसे नाम होगा, ये स्कैन करने का काम करता है। ए स्कैनर इज ए डिवाइस दैट हेल्प्स यू टू कॉपी इमेज एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पोस्टर, मैगजीन एंड अदर सिमिलर सोर्स इनटू द कंप्यूटर। ए स्कैनर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स यू टू कॉपी। ठीक है, स्कैनर एक उपकरण होता है जो आपके पोस्टर, ठीक है, जो आपके पोस्टर, इमेज और डॉक्यूमेंट को कॉपी करने में एंड अदर सिमिलर सोर्स इनटू द कंप्यूटर। और जो भी कंप्यूटर होंगे, स्कैनर का काम सिर्फ क्या है, आपने कोई इमेज डाली हुई है, उसके ऊपर इमेज रख के और अगर आप उसको रख देंगे तो वही सेम इमेज को कॉपी करके आपके मॉनिटर में दिखा देगा। ठीक है, दैट हेल्प यू टू कॉपी इमेज को कॉपी करने, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने, पोस्टर से, मैगजीन से एंड अदर सिमिलर सोर्स। कुछ और भी होते हैं, जैसे कोई पेज हो गया, कोई पैद होगा, जैसे आप अपना हाथ भी रख देंगे तो आपका हाथ जो होगा वो स्कैन करके उसी शेप की बना देगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक समरी दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसकी समरी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा इसके बाद, ए मॉनिटर शोज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क। एक मॉनिटर आपके वर्क का रिजल्ट शो करता है। ठीक है, स्मॉल बटन ऑन कीबोर्ड आर नोन एज कीज। कीबोर्ड की छोटी बटनों को की के नाम से जानते हैं। ए सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ए वेब कैमरा हेल्प्स यू टू कैप्चर इमेज एंड स्टोर देम इनटू द कंप्यूटर। एक वेब कैमरा आपकी हेल्प करता है आपको स्टोर करने में इमेज को। ठीक है, ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड्स योर वॉइस इन द कंप्यूटर। एक माइक्रोफोन आपकी वॉइस को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है। ए स्कैनर इज जस्ट लाइक अ फोटो स्टेट मशीन। एक स्कैनर फोटो स्टेट मशीन की तरीके से होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ए मॉनिटर इज एन, मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये सी हो गया। कीज आर स्मॉल बटन्स, कीज आर स्मॉल बटन्स। ठीक है, ऑन द कीबोर्ड। ए किससे प्रिंट निकाला जाता है, प्रिंट किससे होता है, प्रिंटर से। ठीक है, प्रिंट आउट किससे निकलता है, प्रिंटर से। तो इसमें प्रिंटर हो गया। ये वेब कैमरा इजा, वेब कैमरा क्या होता है, ये वीडियो होता है, वो वीडियो वेब कैमरे, वेब कैमरा जो होता है वो सिर्फ वेब कैमरा, हाँ, वेब कैमरा जो होता है सिर्फ आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। स्पीकर, स्पीकर्स हेल्प यू टू लिसन टू म्यूजिक। ए स्कैनर लुक्स लाइक अ फोटो स्टेट मशीन। ये आंसर यहाँ दिया हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड। ठीक है, द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर नोन एज क्या, कीज। ठीक है, तो यहाँ कीज आ जाएगा। सीपीयू हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल द वर्क। ठीक है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो वो सारे काम करने में मदद करता है। ए प्रिंटर कैन प्रिंट कलरफुल एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ठीक है, यहाँ कलरफुल आ जाएगा। स्पीकर हेल्प यू टू लिसन listen to music. A microphone record your video in the computer. ये स्कैनर कॉपी इमेज एंड डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर, ये स्कैनर आ जाएगा। ठीक, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड कहाँ है, रिकॉर्ड वॉइस, वॉइस किससे रिकॉर्ड करते हैं, माइक्रोफोन से। माउस कौन सा है, सेलेक्ट समथिंग। देखो ये अच्छा दिया हुआ है, तो इससे क्या, इसके काम के बारे में दिया है। ठीक है, अगर ये इसका नाम नहीं दिया है
कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम करते हैं टाइपिंग, इसका हो गया टाइपिंग। स्कैनर से क्या करते हैं, स्कैनर से हम कॉपी इमेज करते हैं। ठीक है, इसका नाम स्कैनर है, इसका काम क्या है, कॉपी इमेज। और ये प्रिंटर है, प्रिंटर का काम है प्रिंट करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर, राइट द नेम। ठीक है, तो पीछे जो 5-6 पार्ट है उनके नाम लिख लेना। Which part of computer is known as the brain of computer, that is called CPU, central processing unit। ठीक है, यहाँ आपका सीपीयू आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, वो सब आप लिख लेना। Which parts of computer help you to get print out on your work of your work is that is called printer। ठीक है, व्हाट इज वेब कैमरा, वेब कैमरा पीछे लिखा हुआ, उसने उसका क्या काम है, वीडियो को रिकॉर्ड करना और वीडियो चैट करने के लिए। तो ये आप यहाँ लिख लेना। Which part of computer help you to record your voice, that is called microphone। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन छूट गया, which part of computer just like a photostat machine, that is called स्कैनर, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हाँ ये आपका और है बिल्कुल, हुई विद हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर, सो द रिजल्ट ऑफ योर वर्क दैट यू हैव डन ऑन द कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेल्प यू टू गेट प्रिंट आउट ऑफ द वर्क, ये भी सही है। हेल्प अस टू कैप्चर इमेज, ये गलत है, क्योंकि ये काम क्या होता है, स्पीकर का वो प्ले करता है साउंड को, ना कि वो कोई वीडियो लेता है। हेल्प टू गेट कॉपी इमेज एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड इनटू द कंप्यूटर, ये स्कैनर ठीक है। एक गलत है, बाकी 3 सही है। लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड गलत। इसको पढ़ना है आपको कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ योर वर्क दैट यू हैव डन ऑन कंप्यूटर, तो ये आपका रिजल्ट शो करेगा जो आपने कंप्यूटर में किया है। तो यही चीज हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, फिल द क्रॉसवर्ड, डाउन क्या होंगे, ये होंगे यूज टू कॉपी इमेज, 1 और 3। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा यूज टू कॉपी इमेज। ठीक है, तो कॉपी इमेज क्या होता है, स्कैनर, यस सी ए। अब आगे की स्पेलिंग ऐसे एक एक डब्बे में एक एक वर्ड ऊपर से नीचे लिखते जाना। ठीक है, यूज फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए माउस होता है, यम ओ यू यस ई, माउस। ठीक है, इसको माउस लिख लेना। अब अगली चीज क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे, यूज फॉर टाइपिंग, टाइपिंग क्या होता है, कीबोर्ड, यहाँ के इधर ई पहले से है। ठीक है, YWO, यूज ऑफ टाइपिंग। एक मिनट, आप 1 सेकंड वेट करो। यूज ऑफ, ये बेसिकली क्या है, अपना कीबोर्ड है। ये जो यस के बाद यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा, की KEYBOARD, यहाँ आएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। ये स्पीकर हो जाएगा, तो यस PEAKER, इस पे स्पीकर आप लिख लेना। ठीक है, इनकी स्पेलिंग देख लोगे तो सीधा सीधा सारा मैच करेगा। इन दिस पिक्चर गिवन बिलो, इन सर्किल द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इन द गिवन, इन द पिक्चर गिवन बिलो, इन सर्किल द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेन पार्ट आपके कंप्यूटर क्या होते हैं, एक सीपीयू होता है, एक क्या होता है, इसको सर्किल कर देना, कीबोर्ड होता है, और एक होता है मॉनिटर। इसके बाद आपका इसमें माउस नहीं है। हमने मेन पार्ट क्या पढ़े थे, मॉनिटर, उसके बाद आपका सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ 3 जो है मेन पार्ट है, बाकी ये जो है ये सेकेंडरी पार्ट है। अगर ये नहीं भी होगा तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। इसको इन सर्किल नहीं करना है, इसको गोला नहीं बनाना है, ये बिना गोले के रहेगा, सिर्फ गोला आपको इन तीनों को बनाना है। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड पेस्ट देम टू बॉक्स इन गिवन बिलो। तो अगर आपके पास कोई इमेज है, कागज में आप प्रिंट करके यहाँ यहाँ चिपका लीजिएगा। ठीक है, पार्ट्स इसमें ये इन्हीं इन्हीं पार्ट को, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ये आंख के सामने आपका दिख ही रहा है, तो इसको आप ना भी करोगे तो काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब आपको सारे पूरे चैप्टर अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है।